श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और भाई बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं कि आप नर्क के बारे में बताइए। लोग स्वर्ग के बारे में नहीं जानना चाह रहे, नर्क के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हमने सोच लिया हम नर्क के बारे में बता दें कि नर्क कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ होता है और हम आप में से कौन जाता है नर्क। बड़ा ही रहस्यमयी ज्ञान है, इसलिए रहस्यमयी तरीके से भी हम आपको बताएंगे और हम चाहेंगे कि आप इसको पूरा सुनिएगा। तो सर्वप्रथम तो हम आपको नर्क का डेफिनेशन बता देते हैं कि नर्क का डेफिनेशन क्या है। नर्क वह स्थान है या वह जगह है जहां पापियों की आत्मा को दंड भुगतने के लिए भेजा जाता है। दंड के बाद जैसा भी उन्होंने कर्म किया है उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नर्क धरती के नीचे है, पाताल भूमि में, ऐसा कहते हैं। और उसी नर्क को अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक, उदर्वलोक अर्थात ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग, और फिर है मध्यलोक। मध्यलोक मतलब हमारा ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड ऊपर स्वर्ग, नीचे नरक। सामान्यतः उदर्व गति, स्थिर गति और अधोगति होती है, जो कि अगति और गति के अंतर्गत आती है। कुछ लोग इसे कल्पना कहते हैं और जो धार्मिक लोग हैं इसे मानते हैं। जो सत्य का साथ देते हैं, हमेशा सच्चा आदमी स्वर्ग और नरक को मानेगा, ये हकीकत है। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख है कि गति दो प्रकार की होती है, अगति और गति। और अगति के चार प्रकार होते हैं, क्षीणोदर्ग, भूमोदर्ग, अगति और दुर्गति। और गति में जीव को चार में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है, नरकलोक, पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन किसी भी लोक में से एक लोक में जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि हम में से, आप में से या सब में से या सारे जीव में नर्क कौन जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक और नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नर्क का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, चाहे वो द्वापर युग में हो या त्रेता युग में हो या आज कलयुग में हो, गलतियां होती ही हैं। गलती नहीं हो तो फिर तो वो सतयुग वाली बात हो जाती है। सतयुग में जो पाप था वो शून्य था, आज जो पाप है वो 75% और 25% पुण्य है। तो हर आदमी को नरक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नजर में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है कि स्वयं के सामने अच्छा बनो। आपके दिल में एहसास होना चाहिए कि आप अच्छे हो। दूसरों को अच्छा बनने के लिए तो प्रूफ करोगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये किया, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, बताना नहीं है, आपको एहसास होना चाहिए कि आप अच्छे हो। ये आपका कॉन्फिडेंस होगा, ये आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। मूलतः जैसे गति वैसी मति। अच्छे कार्य करने और अच्छा भाव और विचार करने से अच्छी गति मिलती है। और निरंतर बुरी भावना में रहने वाले व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं, आप ही बताओ। आप अपनी माँ को सताओगे, अपने भाई को सताओगे, अपने चाचा को उल्टा सीधा बोलोगे, चाची को उल्टा सीधा बोलोगे, कहीं ना कहीं आपके बैक माइंड में, आजकल हम कलयुग की बात करें, आपके बैक माइंड में किसी न किसी सुंदर स्त्री के प्रति आपके बैक माइंड में उसके आप जो विचार होंगे वो कहीं ना कहीं गलत होगा ही होगा, अगर आपने सुंदर स्त्री को देखा है तो। सेम गोज फॉर वुमेन ऑल्सो। तो जब ये गति जैसे आपकी बातें दिमाग में आती है, उसी वक्त आपने गलती कर दी। तो आज कलयुग चल रहा है। तो नरक में कौन जाते हैं? देखिए, धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति व्यक्ति को नरक में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है। आज आप देखेंगे लोग झेल रहे हैं, बड़े परेशान हैं। अरे भैया, ये कर्मों का फल है, तो कर्म तो भुगतोगे ही। मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे अलग अलग नर्क में कुछ काल तक रहना पड़ता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि नर्क कितने प्रकार के होते हैं। अब आदमी जब मरता है तो व्यक्ति किस मार्ग पर चलता है? पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे तीन प्रकार के मार्ग मिलते हैं।
और ये गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सिर्फ कर्म, सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ में जाएंगे। और वो 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति और विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है, और वही मैंने आपको बताया कि कौन जाता है नर्क। तो धन्यवाद। नर्क के बारे में मैंने अच्छी खासी आपको, शायद मैंने आपको पकड़ डाला होगा एनीवेज, क्योंकि बहुत लोग नर्क पे विश्वास नहीं करते हैं, और हमने आपको नर्क के बारे में वीडियो बताया क्योंकि हमसे कमेंट में पूछा गया, और लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि भैया तुम नर्क गए हो क्या। तो हमारा उनको जवाब ये है कि भाई नर्क में जाने की जरूरत नहीं है आज कलयुग में। आज नर्क यहीं पे है। अगर आप भुगत रहे हो, अगर आप हमसे सवाल कर रहे हो कि तुम नर्क गए हो क्या, ये अपने आप में एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब ये होता है कि जब आप ये पूछते हो तो आपके बैक माइंड में एक नकारात्मक सोच आती है हमारे लिए, और जब हमारे लिए आपकी नकारात्मक सोच होगी तो उस चीज़ के लिए भी आपको भुगतना पड़ेगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं। अगर आप किसी लिए भी नकारात्मक सोच रखते हैं तो उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, यही नर्क है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।